ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 12 भाग 6। डॉक्टर। एक समय एक मामलेदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट श्री राम हैं। मैं किसी यवन को मस्तक नहीं नमाऊंगा, अतः वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलेदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने को कोई बाध्य नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें मेरे प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे यह तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि नहीं जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खानदेश से शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 15 दिनों तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। उपयुक्त कथाओं की शिक्षा विशेषतः मूले शास्त्री की यही है कि हमें अपने गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अर्थात केवल हमें अपने इष्ट देव या अपने गुरु, अपने परमात्मा पर अति विश्वास होना चाहिए। हमें अपने एक गुरु में ही अपने सभी देवी देवता सभी के दर्शन हो जाते हैं। आप जिसका भी नाम लोगे उन्हीं का आपको दर्शन साक्षात होगा। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल अगले अध्याय का प्रारंभ होगा। अंश 1 माया की अभेद शक्ति का वर्णन होगा। तब तक ओम साई राम। आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे और कष्टों से आपको बाबा दूर रखे। ओम साई राम।